राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 हिंदी साहित्य के यूनिट 3 का टॉपिक विरेचन सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं। अरस्तु का विरेचन सिद्धांत। अरस्तु द्वारा प्रतिपादित विरेचन सिद्धांत या कैथारसिस भी अनुकरण सिद्धांत की तरह प्लेटो द्वारा काव्य पर किए गए आक्षेप का प्रतिपादित रूप है। क्या कहा गया है कि जो विरेचन का सिद्धांत है वो अरस्तु के प्लेटो का जो अनुकरण सिद्धांत है उसी पर किए गए आक्षेप का प्रतिपादित रूप है। प्लेटो ने काव्य कला को आदर्श राज्य के लिए अनुपयोगी बताया है। अरस्तु ने प्लेटो के सिद्धांत को निरूपित किया। इस तरह अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत के द्वारा काव्य के उद्देश्य एवं प्रभाव की समुचित प्रतिष्ठा करते हुए त्रासदी अर्थात करुणा भाव की उद्बुद्धि के आस्वाद रूप की समीचीन व्याख्या प्रस्तुत की है। अरस्तु के अनुसार त्रासदी के मूल भावों को उद्बुद्ध कर विरेचन पद्धति के द्वारा मानव मन का परिष्कार करते हैं। पोइटिक्स, ये अरस्तु की रचना है। पोइटिक्स के 6ठे अध्याय में अरस्तु ने ट्रेजेडी के विवेचन क्रम में विरेचन की चर्चा की और कहा, त्रासदी किसी गंभीर स्वतः पूर्ण तथा निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति का नाम है, जिसका माध्यम नाटक के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न रूप से प्रयुक्त सभी प्रकार के आभरणों से अलंकृत भाषा होती है, जो समाख्यान रूप न होकर कार्य व्यापार रूप में होती है, जिसमें करुणा तथा त्रास के उद्रेक द्वारा इन मनोविकारों का उचित विरेचन किया जाता है। अब देखते हैं विरेचन का अर्थ। अरस्तु द्वारा मूल प्रयुक्त यूनानी शब्द कथारसिस है। क्या कहा कि जो अरस्तु का जो मूल शब्द प्रयुक्त किया था वो कथारसिस है, जिसका हिंदी रूपांतरण विरेचन है। कैथारसिस शब्द का जो हिंदी रूपांतरण है वो विरेचन है। विरेचन भारतीय चिकित्सा शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है और कैथारसिस यूनानी चिकित्सा शास्त्र का। विरेचन के पर्यायवाची शब्द हैं रेचन, परिष्करण आदि। विरेचन का अर्थ विचारों का निष्कासन या शुद्धि है। क्या कहा है? विचारों का निष्कासन या शुद्धि ही विरेचन का अर्थ है। चिकित्सा शास्त्र में विरेचन का अर्थ रेचक औषधियों द्वारा शरीर के मल या अनावश्यक एवं अस्वास्थ्यकर पदार्थों का बाह्य निष्कासन कर शरीर व्यवस्था को शुद्ध और स्वस्थ करना है। अरस्तु के व्याख्याकारों ने विरेचन के 4 अर्थ किए हैं। पहला, चिकित्सा परक अर्थ। वर्जिज, डेचेज जैसे विद्वानों ने विरेचन का चिकित्सा परक अर्थ प्रकट करते हुए कहा है कि जिस प्रकार रेचक द्वारा उदर की शुद्धि होती है, उसी प्रकार त्रासदी का विरेचन मन को शुद्ध करता है। क्या कहा है कि त्रासदी का जो विरेचन है वो मन को शुद्ध करता है। विरेचन का धर्मपरक अर्थ। विरेचन का धर्मपरक अर्थ करने वालों में प्रोफेसर गिलबर्ट मरे मुख्य है। विरेचन का कलापरक अर्थ। प्रोफेसर ब्रूचर विरेचन का कलापरक अर्थ प्रकट करते हैं। नीतिपरक अर्थ। कार्नेई, रेसेन, जर्मन विद्वान बार्नेज आदि ने विरेचन का नीतिपरक अर्थ दिया है। इनके अनुसार मनोविकारों की उत्तेजना द्वारा विभिन्न अंतर्वृत्तियों का समन्वय या मन की शांति और परिष्कृति ही विरेचन है। मन की शांति और परिष्कृति ही विरेचन है। विरेचन की व्याख्या के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। इसका कारण है कि विरेचन एक अपूर्ण एवं सीमित सिद्धांत है। क्या कहा है कि जो विरेचन वो एक अपूर्ण और सीमित सिद्धांत है, जिसका संबंध केवल
विकृत एवं अशुद्ध भावनाओं से है। क्या कह रहे हैं कि विरेचन का जो संबंध है वे केवल विकृत और अशुद्ध भावनाओं से है। यह सिर्फ दुखांतर रचनाओं पर लागू होता है। विरेचन जो है केवल और केवल दुखांतर रचनाओं पर लागू होता है। दुखांतर रचनाओं पर लागू होता है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने विरेचन की विशेषताओं को वर्णित किया है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने विरेचन की विशेषताओं को वर्णित किया है। वे कहते हैं विरेचन और द्रवण त्रासदी द्वारा ही संभव है। क्या कह रहे हैं कि विरेचन और द्रवण त्रासदी द्वारा ही संभव है। इसके लिए भय और करुणा के भावों का सम्यक नियोजन और प्रदर्शन आवश्यक है। विरेचन दुखात्मक परिस्थितियों और घटनाओं के प्रदर्शन से होता है। क्या कह रहे हैं कि जो विरेचन है वह दुखात्मक परिस्थितियों और घटनाओं के प्रदर्शन से होता है, परंतु आत्म परिष्कार से नैतिक बल तथा धार्मिक संतुष्टि की प्राप्ति होती है। क्या कहा है कि आत्म परिष्कार से नैतिक बल तथा धार्मिक संतुष्टि की प्राप्ति होती है। अनेक समीक्षकों ने विरेचन सिद्धांत की आलोचना भी की है। एवरेमांड इन्होंने विरेचन को निरर्थक बताया है। वे कहा है कि यह सिद्धांत ग्राह्य नहीं है तथा समझ से परे। क्या कहा है कि जो यह सिद्धांत है वह ग्राह्य नहीं है और समझ से परे है। लूकस कहते हैं कि त्रासदी उत्तेजक होती है। त्रासदी के द्वारा मनोवेगों का वर्धन होना चाहिए, ना कि शमन। इनकी यह मान्यता भी है कि त्रासदी ना तो मानसिक रोगों की औषधि है और ना रंगशाला, बल्कि यह एक अस्पताल है। क्या मान रहे हैं लूकस की जो त्रासदी है वो एक अस्पताल है। निष्कर्ष निकलता है इसका। अरस्तु का विरेचन सिद्धांत साहित्य शास्त्र की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्या कहा है कि ये साहित्य शास्त्र की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इनके विरेचन सिद्धांत ने पाश्चात्य व भारतीय काव्य शास्त्र दोनों को प्रभावित किया है। विरेचन सिद्धांत के आधार पर I.A. रिचर्ड्स ने अंतर्वृत्तियों के समंजन के समंजन की स्थापना कर इस सिद्धांत को एक नया आयाम प्रदान किया। अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत की तुलना अभिनवगुप्त के अभिव्यक्तिवाद से की जाती है, क्योंकि दोनों विद्वान काव्यानंद या रसास्वादन के मूल में वासनाओं के रेचन को बताते हैं। अतः विरेचन सिद्धांत अरस्तु की एक महान उपलब्धि है। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।